अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज हम जो आपको सिखा रहे हैं वो हैं आलू के कटलेट्स, यानी कि पोटैटो कटलेट्स। इसमें अभी हम आपको प्लेन बेस बता रहे हैं, बेसिक इसकी। इसमें आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फिलिंग ना भी चाहें तो भी ऐसे हम बना रहे हैं जैसे आप एज इट इज़ बनाइए, और फिलिंग के लिए भी हम ऑप्शंस आपको देंगे और आगे जब सिखाएंगे चीज़ें तो फिर बताएंगे कि फिलिंग भी कितनी डिफरेंट इसमें हो सकती हैं। बेसिक आप सीखिए कि आलू के कटलेट्स की जो बेसिक होती है वो क्या होती है। अच्छा, इसमें जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए, हमारे पास ये आलू हमने बॉयल करके आधा किलो ये कद्दूकश किए हुए, इस तरह से कद्दूकश करिएगा। अच्छा, मैं जो है वो कद्दूकश को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि वो कुछ जब आलू हम बॉयल करके और उसको मैश कर रहे होते हैं तो कुछ मलीदा टाइप का बन जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता प्रेजेंट करते वक्त, बनाते वक्त चीज़ों को। तो मैं इसको इस तरह से कद्दूकश करती हूँ और एंड तक इसको मिलाने की कोशिश हाथ से ज़रा कम करती हूँ। बिल्कुल आखिर में आपको मिक्स करके बताऊँगी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जाएंगी हमारे पास वो है ये प्याज 1 कप। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसका जो है वो इन्हेंस हो जाता है आलू के कटलेट्स का, पोटैटो कटलेट्स का। ये हमारे पास हरा धनिया इसमें ज़्यादा जाता है, ये भी हमारे पास 1 कप है। ग्रीन चिल्ली क्रश की हुई ले लीजिए अच्छी सी, ये हमारे पास है तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, ये सॉल्ट है, सॉल्ट भी हमारे पास 1 टीस्पून है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून। चाट मसाला ये हमारा अपना बना हुआ है, हम आपको प्रिपेयर करके बताएंगे कि मील का चाट मसाला किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। ये 1 टीस्पून है। लाल कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून और पिसी हुई 1/2 टीस्पून। अच्छा, अंडा ये कॉर्नफ्लोर भी इसी में जाएगा, ये भी हमारे पास 1/2 कप है। अच्छा, अंडा और ब्रेड क्रम्स, वो एज़ यूजुअल जब आपको पता है पैटी बन रही होती है या कबाब, तो हम ऊपर से क्रम्बलिंग के लिए उसको क्रम्स लगाएंगे और उसको हम अंडे के साथ डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करके आपको बताएंगे कि कैसे फ्राई होता है। अब मैं आपको इसकी मिक्सिंग बताती हूँ। अच्छा, अब देखिए इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। हमने आलू आपको दिखाया कि 1/2 kg हमने 500 ग्राम बॉईल करके और कद्दूकश कर दिए, ठीक है। ये इसमें हमारी प्याज चली गई चॉप हुई हुई, ये हमारे पास हरा धनिया, कोरिएंडर, ग्रीन लीव्स ये वाला चला गया। अच्छा, ये हमारे पास चिल्ली क्रश की हुई ये चली गई। ये हमारा लाल कुटी हुई मिर्चें, लाल पिसी हुई मिर्चें, सब कुछ आपने मिक्स करना है जिस तरह से पैटी हमारे यहाँ बन रही होती है, आप लोगों के अमूमन देखा है अपने घर में। ये सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा, हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो ये पिंक सॉल्ट है। चाट मसाला ये देखिए ये चला गया। ज़ीरा भुना पिसा ये चला गया। धनिया भुना पिसा कुटा हुआ हम ज़रा सा रखते हैं, अच्छा इसमें फ्लेवर आता है इसका। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो मैंने आपको दिखाए वो आधे हम इसमें डालेंगे और आधे हम वो जो आप कोटिंग के लिए आपको पता है कि वो अनलिमिटेड होता है, उसमें पता नहीं चलता कि कितना यूज़ होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर भी इसके साथ चला गया 1/2 कप जो हमने आपको क्वांटिटी लिखवाई है। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है 500 ग्राम, आधा किलो आलू बॉईल करके कद्दूकश करके। अब हमें इसे कुछ नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है और इसकी पैटी बनानी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ पैटी बना के कि किस तरीके से बनेगी। बस ये हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब इसको मैं आपको इसके दिखाती हूँ इसकी पैटी किस तरह से बनेगी। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है आलू के जो कटलेट्स हमने बताया आपको ये प्रिपेयर हो गए। इसमें हमें सिर्फ ब्रेड क्रम्स, अंडा और हम हल्का सा ये ऑयल हाथ में हमने लगाया, ये देखिए हल्का सा ऑयल लगाया। और ये अपने हिसाब से आपको छोटी बड़ी जैसे बनानी है, जो साइज़ आपको पसंद हो वो आपने सिंपल से इसको बनाया। ये देखिए ये हमने इसको पैटी का शेप दे दिया, कटलेट्स का शेप दे दिया हमने इसको, बस। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है, मैं पहले भी आपको एक पैटी सिखाई है तो उसमें मैंने आपको बताया, उसका लिंक मौजूद है, आप देख लीजिएगा हमारी जाके कि आप इसको सिंपल डाइट पे बनाना है तो सिंपल आपने इसमें कॉर्नफ्लोर में इसको आपने करना है, लगाना है इसके ऊपर और इसको फ्राई कर देना है। हम चूँकि आपको बता रहे हैं कि ये ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के इसका क्या वो निकलता है, अच्छी शक्ल इसकी आती है, या जिनको हमारा क्रिस्पी चाहिए, क्रंची चाहिए, वो इस तरह और एज़ इट इज़ भी आप फ्राई करेंगे। मैं आपको इसमें 4 ऑप्शन जो भी हैं 3-4 बता रही हूँ, वो सब इसमें फ्राई करके ही बताती हूँ आपको, अभी हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने सादा भी मैं बताऊँगी ताकि आपको आइडिया हो
कि ये बनते तो बिल्कुल नहीं टूटते। बाज़ लोग नहीं पसंद करते कि हर चीज़ में हम अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाएं। ये देखिए बस आपने ये इसको शेप दे दिया। आप चाहें इसको पैटी का शेप दे दें, थोड़ा सा आप इसको चेज शेप दे दें, इसका ओवल शेप दे दें, इसका छोटी गोल बॉल्स बना लें। ये देखिए इसको हम अंडे में ऐसे ब्रेड क्रम्ब में, पहले हमने अंडे में इसको कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेड क्रम्ब में लगाया। चाहे सादा बनाएं, चाहे कॉर्नफ्लोर लगा के बनाएं, चाहे इस तरह से, ये बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं, या जैसे कोई गेस्ट आए हुए होते हैं उस वक्त आप इस तरह से इसको, ये देखिए ये फ्राई करके आपने ये इस तरह से क्रम्स लगाया, अंडा लगाया और आपने इसको रख दिया। अच्छा एक मैं आपको और बता देती हूँ, ये आपने इसी तरह से हल्का सा ऑयल लगाया। इतना अच्छा इस वक्त आलू होता है, ये नया आलू, कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एज़ इट इज़ भी चाहें तो बग़ैर ऑयल लगाए भी बना लें। इसको चाहे आप बेक कर लें, ये देखिए, ठीक है। ये मैं एक सादा फ्राई करूँगी, एक मैं ये ब्रेड क्रम्स वाला फ्राई करूँगी, एक मैं ये कॉर्नफ्लोर वाला फ्राई करूँगी। प्लीज़ काइंडली ज़रा कॉर्नफ्लोर ला दीजिएगा, ठीक है। ये एक मैं आपको और दिखा देती हूँ फ्राई करके। ये मैं आपको एक और बना के बता देती हूँ। बस इस तरह से आप सारे बनाते जाइए, ठीक है ना। ये देखिए ये आपने अंडे में डिप किया सिंपल सा, और ये आप ब्रेड क्रम्स में करा, ये आपने ब्रेड क्रम्स लगा दिए। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है वो हमने हटा दिया, ये हमारे पास तैयार हो गया। मैं आपको कॉर्नफ्लोर का बताती हूँ। ये मैं आपके लिए, आपको बताने के लिए सिर्फ एक हमारा सादा हो गया, एक हमारा अंडा और ब्रेड क्रम्स के साथ हो गया। इस पे ये देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, सिंपल हमने इसको कॉर्नफ्लोर में डाला और हमने ऐसे किया। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये भी एक टिप है, आप नोट कर लिया करें। जब हम लोग मैं सिखा रही होती है तो उस वक्त टिप्स को ज़रूर नोट किया करें। इसको सबसे एंड में डाला करें जिस पे भी आपने कॉर्नफ्लोर लगाया, क्योंकि ये फिर ऑयल को ना ख़राब कर देता है। फिर आप ऑयल को दोबारा से रीयूज़ करने के लिए आपको भी छानना और ये सब करना पड़ेगा। तो पहले हम सारे फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद में ये एंड में कॉर्नफ्लोर वाला फ्राई करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी पैकिंग हो गई है। चलिए मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। अच्छा अब ये देखें हमने जो है फ्राइंग के लिए ऑयल गर्म कर लिया। इसको देख लें आप, टेम्परेचर इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये फ्राई करके बताऊँ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा ब्रेड क्रम्ब लगा हुआ, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में हम एकदम से नहीं डालेंगे, बहुत हल्के में नहीं डालेंगे ऑयल, ताकि हमारे जो पैटी है वो कबाब फटे ना हमारे। ये हम आपको एंड में बताएंगे कॉर्नफ्लोर वाले। इसको बताते हैं कि इसकी तल के क्या कि एक तरफ से ये जब गोल्डन ब्राउन, चलिए ये देखिए एक तरफ से ये सीख गया। अब मैं आपको इसको पलट के देखिए कितना प्यारा कलर आया। ये हमारा वो है जिसमें ब्रेड क्रम्स लगे हुए, और ये हमारा वो है इसमें कुछ नहीं लगा। ये देखिए ये दो वो हैं जिनको हमने ब्रेड क्रम्स लगाया, ये वो है जिसको हमने कुछ नहीं लगाया। सिंपल, बस थोड़ा सा आपने वेट ये करना है कि डालने के बाद एकदम से मत पलटिएगा, वरना ये क्या होता है थोड़ा सा पकने में, कम होने में, थोड़ा श्रिंक होने में इनको टाइम लगता है। और फिर उसके बाद आप इसको फ्रेंडली हिला सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। देखिए कोई इशू नहीं, टूटेगा नहीं। ये ऊपर की सतह से आपको अंदाज़ा होगा ये कितने क्रिस्पी हैं। और ये देखिए जिसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया, एज़ इट इज़ फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। बस ये नीचे से भी जब गोल्डन हो जाता है तो मैं आपको इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ। अब ये देखें ये जो कॉर्नफ्लोर वाला था, अब ये मैं हल्का सा इसको फ्राई करूँगी, थोड़ा सा इसको चूल्हा हल्का करके, ताकि टेम्परेचर आपका थोड़ा सा कूल डाउन हो। ये दोनों वही कॉर्नफ्लोर वाले दिखाना, सिर्फ आपको ये मकसद है कि सबके रिज़ल्ट आपको पता चल जाए। आपको जो सहूलत हो, जो अच्छा लगे, जिस तरह आपका दिल करे उस तरह आप इसको फ्राई करें। अच्छा ये बना के आप इस तरह से रेडी करके, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसी हालत में आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। और जब आपका दिल करे आप उसको निकालें और फ्राई करें, बाहर मत छोड़िएगा कि अभी आप सोचें कि ये पिघले, हल्का सा नरम पड़े, नहीं। आप एज़ इट इज़ उसको ऑयल इसी तरह आपने मीडियम पे गरम किया और आपने फ्राई कर लिया, सिंपल सा। ये आपके आराम से 1 से 2 महीने तक
बच्चों के लिए, स्नैक्स के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए, इवनिंग में गेस्ट आ जाए, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे। कुछ नहीं है, आपने फ़ौरन से ये बनाए रखे हुए होते हैं, बस फ्राई किया और आपने उसके साथ नान रखे या कोई भी सैंडविचेस बना लिए इसके। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारा हो गया, बिल्कुल डन है। अच्छा, इसमें जो है ना कलर उस तरह से नहीं आएगा, कभी आप लोग समझें कि ये कलर नहीं आया तो कच्चा है, नहीं, ये इसी तरह से रहेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से पक चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ और प्रेजेंट के वक्त भी मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या फ़र्क है। थोड़ा सा इसको मैं कलर और देती हूँ, फिर उतारती हूँ और आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास जो ये पोटैटो कटलेट्स थे, ये रेडी है। ये मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे वाले दोनों ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं और ये जो हमारे हैं ये दोनों कॉर्नफ्लोर लगे हुए हैं और ये जो हमारा है ये सिंपल फ्राई हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार का सॉस बनता है, वो मैंने कहा आपके सामने प्रिपेयर करूँ। देखिए, ये हमारे पास है हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट। मैं बताती जा रही हूँ, आप सिर्फ देख लीजिए, फिर मैं आपको इसमें मिक्स करना बाद में बता दूँगी। अच्छा, ये हमारे पास हो गई 1 टेबल स्पून मेयोनीज़। मैंने कहा चलते चलते आपको जल्दी से एक अच्छा सा डिप भी बता दें कि आप इसके साथ खाएं तो आपको मज़ा आ जाए पैटी का, आलू के कटलेट्स का। सॉरी, ये पैटी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये है रेड चटनी, लाल वाली, जो हमारी फैमिली चटनी जिसकी रेसिपी AQ मील के चैनल पे मौजूद है, वो आप जाके देख लीजिएगा। ये जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, सॉरी 1 टीस्पून। ये आपने इसमें डाल दी, कुछ भी नहीं करना। अच्छा है, ये दही, ये है 2 टेबल स्पून, ये आपने इसमें डाल दिया। हम लोग ज़्यादातर योगर्ट बेस्ड जो है वो सॉसेस दे रहे होते हैं, डिप्स दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि डाइट का होता है तो ज़रा अवॉइड करते हैं हम लोग इसको, मेयोनीज़ को। लेकिन फिर भी हमारी अपनी मेयोनीज़ होती है, हमें इतनी टेंशन नहीं होती इसकी। मैं इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। बस ये आपने क्या करना है, इसको अच्छे से इसको बीट करना है हमने। ये इस तरह से सारा सॉस बना लेना है और इसको मैं प्रेजेंट करके आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जी व्यूअर्स, अब आप देखिए कि ये मैंने आपके सामने जो पोटैटो कटलेट्स बनाए, उसमें मैंने आपको बताया कि ये 2 जो है ये कॉर्नफ्लोर हो गए, 2 ब्रेड क्रम्स हो गए, एक ही सिंपल हो गया। इसके साथ मैंने आपको ये डिप बनाना सिखाई है। अब आप देखिए, इसको इस तरह से प्रेजेंट कीजिए, जो गेस्ट आए आपके घर में, आप इसको अच्छे से इस तरह से हर चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट किया करें ताकि खाने वाले को भी अच्छा लगे और फिर बनाने वाले की भी वाह वाह होती है। बहुत सिंपल सी ये कटलेट्स थी, ये बेसिक थी। बहुत सारे आगे कटलेट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ों के, वेजिटेबल्स के, बहुत सारी दालों के, बहुत नई नई वैरायटी के। तो आप सीखते रहिएगा, डिप्स भी हम नई नई सिखाते रहेंगे आपको। टेस्ट करिएगा, बनाइएगा, बताइएगा कि कैसा लगा। AQ मील के किचन से हमारी चीज़ें आती हैं, नई नई रेसिपीज़ आपके पास, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें लिख के बताइए। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें नई नई रेसिपीज़ के लिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी में, एक नए प्रोग्राम में। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।